तो इस मेन्यू पर देखिए 6 तरह की सजाएं हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मृत्युदंड, फिर है आजीवन कारावास, उसके बाद जेल, संपत्ति की जब्ती, फिर आता है जुर्माना, और हाँ, छठा वाला जो विकल्प है ना, वो सबसे दिलचस्प है, सामुदायिक सेवा। ये जो कम्युनिटी सर्विस है, ये पुरानी आईपीसी में कहीं नहीं थी। बीएनएस में ये एक बिल्कुल नया और कहना चाहिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे आम सजा की, यानी कि कारावास, या जिसे हम सब जेल कहते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि भाई जेल कितने तरह की होते हैं और इससे जुड़े हुए जो नियम हैं वो आखिर कहते क्या हैं। तो देखिए, कारावास या इम्प्रिजनमेंट ये 2 तरह का होता है। पहला है कठोर कारावास। इसमें जैसा नाम से ही पता चल रहा है, कड़ी मेहनत वाले काम होते हैं, जैसे पत्थर तोड़ना या कोई इंडस्ट्रियल काम करना। दूसरा होता है साधारण। इसमें उतने मेहनत वाले काम नहीं होते, मतलब हो सकता है खाना बनाना हो या गार्डनिंग करनी हो। और इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है सामुदायिक सेवा। ये छोटे मोटे अपराधों के लिए है, मान लीजिए 5,000 रुपये से कम की चोरी हो गई या मानहानि का केस है। इसमें अपराधी को अनाथालय में पढ़ाने या कोई पार्क साफ करने जैसे काम करने पड़ते हैं, मतलब जेल जाए बिना ही सुधरने का एक मौका दिया जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या सजा मिलने के बाद उसे बदला जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। धारा 5 जो है वो सरकार को कम्यूटेशन की पावर देती है। कम्यूटेशन का सीधा सा मतलब है सजा का टाइप बदलकर उसे थोड़ा कम गंभीर बना देना। जैसे मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और आजीवन कारावास को 7 साल तक की जेल में। यहीं पर ना एक बहुत ही आम सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि भाई आजीवन कारावास जैसी सजा जिसका कोई फिक्स्ड एंड तो है नहीं, उसका आधा या कोई और हिस्सा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो धारा 6 इसी कंफ्यूजन को दूर करती है। ये एकदम साफ साफ कहती है कि कानूनी कैलकुलेशंस के लिए, जैसे पैरोल या सजा में छूट देने के लिए, आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, इसका असली मतलब तो यही है कि दोषी पूरी जिंदगी जेल में रहेगा, लेकिन सिर्फ हिसाब किताब के लिए ये 20 वाला नंबर इस्तेमाल होता है। और ये भी बड़ा मजेदार है, इससे पता चलता है कि कानून कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। धारा 7 जो है वो अदालतों को अपनी समझ के हिसाब से सजा को मिक्स करने की इजाजत देती है। मतलब मान लीजिए किसी को 5 साल की सजा हुई, तो जज ये कह सकता है कि ठीक है, इसमें से 3 साल तो कठोर कारावास होगा और बाकी के जो 2 साल हैं वो साधारण कारावास होगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले बड़े टॉपिक पर। सोचिए क्या होता है जब किसी अपराधी पर जुर्माना तो लग गया, लेकिन वो उसे भरता ही नहीं है, तो फिर इसके नतीजे क्या होंगे? तो धारा 8 यहाँ पर 2 बहुत जरूरी बातें साफ करती है। पहली बात, अगर कानून में जुर्माने की कोई अपर लिमिट तय नहीं है तो कोर्ट कितना भी जुर्माना लगा सकती है, बस एक शर्त है कि वो बहुत ज्यादा यानी एक्सेसिव न हो। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि अगर कोई जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अपनी मेन सजा के अलावा एक्स्ट्रा जेल काटनी पड़ेगी। अच्छा, पहले इस बात पे ना बहुत कंफ्यूजन था कि ये एक्स्ट्रा जेल होगी कितनी। कुछ लोगों को लगता था कि ये उस अपराध की जो मैक्सिमम सजा है उसका 1/4 होगी, लेकिन ये गलत है। अब जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस है, उसकी धारा 24 इससे एकदम साफ कर देती है। जुर्माना ना भरने पर जो जेल होगी वो उस अपराध की मैक्सिमम सजा का नहीं, बल्कि सजा सुनाने वाले मैजिस्ट्रेट की जो सजा देने की पावर है ना, उसका 1/4 होगी। और ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसे समझना चाहिए। और जिन अपराधों में सजा ही सिर्फ जुर्माना है, उनके लिए तो नियम और भी क्लियर है। देखिए, 5,000 रुपये तक का जुर्माना है तो मैक्सिमम 2 महीने की जेल, 10,000 रुपये तक का है तो 4 महीने, और उससे ज्यादा जुर्माना है तो मैक्सिमम 1 साल की जेल हो सकती है। और हाँ, एक और बात, अगर अपराधी जुर्माने का कुछ हिस्सा भर देता है तो उसकी जो एक्स्ट्रा जेल है वो भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। चलिए अब जरा सजा तय करने की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं। ये वो नियम है जिनका पालन जजों को करना ही पड़ता है। तो धारा 9 जो है वो एक अपराध एक सजा का नियम बताती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी एक क्राइम को करने के लिए कई सारे एक्ट्स भी किए गए हों तो भी उसे एक ही अपराध गिना जाएगा। जैसे यहाँ जो उदाहरण दिख रहा है कि अगर कोई किसी को 50 डंडे मारता है तो उसे 50 अलग अलग अपराधों की सजा नहीं मिलेगी, नहीं, बल्कि चोट पहुंचाने के सिर्फ एक ही अपराध की सजा मिलेगी।
अब आते हैं धारा 10 पर। ये संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट के सिद्धांत के बारे में है, जो इंसाफ के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये तो पक्का है कि कोई व्यक्ति दोषी है, लेकिन जज को ये शक है कि उसने अपराध ए किया है जिसकी सजा 10 साल है, या अपराध बी किया है जिसकी सजा सिर्फ 2 साल है। ऐसे में कानून हमेशा दोषी का पक्ष लेता है और उसे कम सजा वाले अपराध यानी बी के लिए सजा दी जाएगी। अब बात करते हैं धारा 11 की, जो है एकांत कारावास के बारे में, जिसे काल कोठरी भी कहते हैं। ये जेल की सबसे कठोर सजा मानी जाती है और इसीलिए इसके नियम भी बहुत सख्त हैं। पहली बात, ये सिर्फ कठोर कारावास का ही हिस्सा हो सकती है और पूरी सजा में कुल मिलाकर मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही दी जा सकती है। अगर सजा 6 महीने तक है तो 1 महीना, 1 साल तक है तो 2 महीने और 1 साल से ज्यादा है तो भी मैक्सिमम 3 महीने, उससे ज्यादा नहीं। और कैदी के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए धारा 12 कुछ और भी कड़े नियम बनाती है। इसके हिसाब से एकांत कारावास एक बार में 14 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता और उसके बाद कम से कम 14 दिन का गैप देना जरूरी है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कैदी को कोई गंभीर मनोवैज्ञानिक नुकसान ना हो। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये उन अपराधियों के बारे में है जो बार बार क्राइम करते हैं। तो सवाल ये है कि कानून ऐसे आदतन अपराधियों से यानी हैबिचुअल ऑफेंडर से कैसे निपटता है। तो देखिए, धारा 13 ऐसे लोगों से बहुत सख्ती से निपटती है। शर्त यह है कि अपराधी को पहले भी संपत्ति या सिक्कों से जुड़े हुए कुछ खास अपराधों के लिए 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी हो। अगर ऐसा कोई इंसान जेल से छूटने के बाद फिर से वही अपराध करता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा या 10 साल तक की बहुत कठोर सजा दी जा सकती है। तो चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। हमने सजा के 6 अलग अलग प्रकारों से शुरुआत की, फिर हमने देखा कि सरकार सजा को कैसे बदल सकती है और आजीवन कारावास का हिसाब कैसे होता है। हमने ये भी जाना कि जुर्माना न भरने के क्या नतीजे होते हैं, काल कोठरी के सख्त नियम क्या हैं, और आखिर में हमने देखा कि कानून बार बार अपराध करने वालों से कैसे निपटता है। और अब अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है। भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा जैसे नए प्रावधान को शामिल किया गया है, तो क्या इससे ऐसा लगता है कि सजा का जो मकसद है वो सिर्फ दंड देने से हटकर अब सुधार की ओर भी बढ़ रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।